हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर के से मेरा आज जो टॉपिक चलेगा, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं प्यारे बच्चों। रिजोनेंस नहीं बता पाया, तरह तरह के कुछ पॉइंट्स हैं वो नहीं बता पाए। हालांकि शेप को तो डिफाइन किया, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके शेप को भी ठीक से यह डिफाइन नहीं कर पाया। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो को लेकर आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 12 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की कमियां क्या है। तो प्यारे बच्चों, कापी कलम लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को लिखना शुरू करिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है। तो पहला पॉइंट है, नो डाउट वेस्पर थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, वेस्पर थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल के शेप का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। बट इज अनेबल टू प्रेडिक्ट, टू फाइंड आउट, प्रेडिक्ट मीन्स फाइंड आउट, बट इज अनेबल टू प्रेडिक्ट द शेप्स इन अ नंबर ऑफ केसेज। बहुत से ऐसे केस हैं, बहुत से केस में यह मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विद डिफरेंट शेप्स। तो प्यारे बच्चों, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, उनके डिफरेंट शेप को भी ये डिफाइन नहीं कर पाया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हों, उनके शेप को, उनके डिफरेंट शेप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड द थर्ड पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय डी ऑर्बिटल exact bond angles in the large atoms like group 2 halides are the effect of electron delocalization, resonance, bond angle etc. not explained। ये सब सारी बातें, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, रिजोनेंस, बॉन्ड एंगल, सारी बातों का एक्सप्लेनेशन ये वेस्पर थ्योरी नहीं दे पाया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो नई थ्योरी आई प्यारे बच्चों। तो द टू न्यू थ्योरीज केम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। दो नई थ्योरी सामने आई हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी मार्ट, है ना। ये थ्योरी है जिसका हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कुछ है नोट में, इन प्रिडिक्टिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड को एक वन इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द ओजोन, इट्स अ टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए ओजोन का, तो इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड है। तो दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। हियर देखिए, इसी ओजोन के बारे में बात की जा रही। हियर द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड टू हैव टू बॉन्ड पेयर्स। जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसमें कंसीडर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें दो बॉन्ड पेयर हैं एंड वन लोन पेयर। दो बॉन्ड पेयर हैं, टू बॉन्ड पेयर्स, देखिए टू बॉन्ड पेयर्स हैं और वन लोन पेयर, एक लोन पेयर दिख रहा है। दैट इज, इट इज द टाइप ऑफ AB2L, AB2L टाइप का ये मॉलिक्यूल है। हेंस इट इज अ बेंट मॉलिक्यूल। आप चार्ट में देखेंगे द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी, इसलिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो बेंट स्ट्रक्चर है इस तरह से हो जाता है।
पहले केस में इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। दूसरे केस में इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप इसे नोट कर लें, बहुत बढ़िया।